और अब बात वापस से एक बार घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की कर लेते हैं, तो उससे लेकर अपडेट्स लगातार सामने आ रही है। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 को रिजल्ट, ये सभी को जानकारी है। और अब उम्मीदवारों के नामों पर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। ये सीट हालांकि देखिए जेएमएम की है, क्योंकि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जेएमएम से ही थे और उस दौरान उनका निधन हुआ था। उसके बाद से ये सीट खाली हुई और जेएमएम की तरफ से सूरजमणि सोरेन का नाम जो है वो चर्चाओं में है और इसी को लेकर लगातार ये बातें अब छनकर सामने आ रही है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता वहां से संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए अब तक सोमेश सोरेन का नाम सामने आ रहा था जेएमएम की तरफ से, अब सूरजमणि को टिकट देने की बातें कही जा रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक सहानुभूति वोट के लिए जरूर अपनाया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी जितने हमने उपचुनाव झारखंड में देखे हैं और सूरजमणि की जैसे ही पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि सहानुभूति वोट मिलती है। ऐसी स्थिति में फिलहाल ये मामला यहाँ पर यह बन जाता है कि अगर सूरजमणि आती है मैदान में, तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि ये टिकट पहले से ही जेएमएम के खाते में है, तो क्या बीजेपी अपने उम्मीदवारों में बदलाव कर सकती है, जिसकी नाम पहले से चर्चा में चल रही है, वो चाहे बाबूलाल सोरेन हो या फिर अन्य नाम की हम बात कर ले। तो देखिए, लगातार जिस तरह से रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री का निधन के कारण वह सीट खाली हो गया है। घाटशिला चुनाव की घोषणा के साथ बिहार में चुनाव और उसके साथ उपचुनाव घाटशिला चुनाव होगा, इसको लेकर तो कयास कई लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां रामदास सोरेन बेटे को सोमेश सोरेन को टिकट देने की बात थी, लेकिन कल से चर्चा जोरों पर है कि अब रामदास सोरेन की पत्नी को टिकट दिया जाएगा, तो उससे बीजेपी में बेचैनी है। जेएमएम कह रहा है कि बेचैन क्यों है, हम किसको टिकट दे, कौन लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा, यह केंद्रीय समिति के बैठक में तय करेंगे। अब रामदास सोरेन की पत्नी लड़ेगी, रामदास सोरेन के बेटे लड़ेंगे। अब इसका देखिए, सबसे बड़ा है कि रामदास सोरेन के भतीजे ने ट्वीट किया है और ट्वीट को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने रीट्वीट। तो एक तरह से रामदास सोरेन की पत्नी पर अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी अंदर से तैयारी कर रही है, क्योंकि जेएमएम सीट है और उसको रीट्वीट हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने किया है। तो कहीं ना कहीं एक बात की पुष्टि बता रहा है कि आने वाले समय में रामदास सोरेन के जो पत्नी है उनको उनके नाम पर घोषणा, जो 15 अक्टूबर के केंद्रीय समिति की बैठक है उसमें घोषणा होने की उम्मीद है। क्योंकि आज भी जेएमएम के पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी इसमें बेचैन के, इसके पहले भी चुनाव हुआ तो बीजेपी हारी है, इस बार ज्यादा वोट से हारेगी। कांग्रेस भी महागठबंधन के साथ ही बोल रहा है कि इस बार ज्यादा बेचैन होने अबू कैंडिडेट खोजे, वो उन लोग कौन कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और कौन उम्मीदवार होंगे। 5 उम्मीदवार का लिस्ट गया है, चंपई सोरेन के बेटा बाबूलाल सोरेन, वहीं सीता सोरेन की बेटी और कई लक्ष्मण टुडू और कई जो नाम 5 नाम गए हैं, उसमें कौन होंगे। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे पास जेएमएम कोटा ऑलरेडी सीट है और जेएमएम चाहे हम बेटा को लड़ाए या कौन लड़े, पत्नी लड़े, इसमें बीजेपी को बेचैनी की इस बात की है। हम केंद्रीय समिति में बैठक में डिस्कस करेंगे, निष्कर्ष करेंगे। हमारा कार्यकर्ता पंचायत से लेकर प्रखंड और विधानसभा तक तैयारी में जुट गए और उसमें लगातार आप देख सकते हैं कि पूरे जो झारखंड के मंत्री हैं, चाहे दीपक बिरुवा बिल्कुल संतोष, देखिए इससे हम ये जरूर समझ सकते हैं कि दोनों ही तरफ से तैयारियां पूरी है। फिलहाल इंतजार और करना होगा नामों के स्पष्टीकरण को लेकर। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों संग साझा करने के लिए कि किस तरह से यहाँ विधानसभा उपचुनाव जो होने हैं घाटशिला क्षेत्र के लिए, क्या कुछ वहां पर रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़